खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से है, जहां हिंदुत्व की सुरक्षा में हर समय सक्रिय राष्ट्रीय भगवा दल। जनपद मथुरा में राष्ट्रीय भगवा दल संगठन द्वारा महिलाओं और बहन बेटियों के साथ हो रहे अत्याचारों को लेकर हर समय सक्रिय नजर आएगा। इसी के साथ स्कूल और कॉलेज के बाहर हो रहे बहन बेटियों के साथ उत्पीड़न का मुंह तोड़ जवाब देगा राष्ट्रीय भगवा दल। राष्ट्रीय भगवा दल का 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं रजिस्टर्ड राष्ट्रीय भगवा दल होने के उपरांत इसके राष्ट्रीय संयोजक आज मथुरा के एक निजी होटल में राष्ट्रीय भगवा दल की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसका संचालन हेमंत कुमार शर्मा राष्ट्रीय संयोजक के द्वारा अपने कई बिंदुओं को पत्रकार वार्ता के माध्यम से समस्त मथुरा जनपद वासियों के लिए रखा और जिला व महानगर के अध्यक्षों की भी नियुक्ति की गई। उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट। पहले कई अन्य संगठनों में था, मगर ऐसा नहीं है कि मेरा उनसे नाता टूट गया। मैं उन संगठनों में कार्यरत हूँ। जैसे कि मैं गौरक्षा दल भारत से आता हूँ, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास पंडित जी हैं, तो वो गौरक्षा के क्षेत्र के अंदर में काम करने वाला संगठन है। पूरा उसमें संरक्षण से लेकर उसमें गौ तस्करी से लेकर उन चीज़ों के लिए। बट भगवा दल जो है वो समस्त है। भगवा दल के अंदर में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं है, कोई अलग डिपार्टमेंट नहीं है। भगवा दल हर उस चीज़ के लिए काम करेगा, चाहे वो गौ तस्करी हो, चाहे लव जिहाद हो, चाहे धर्म से संबंधित हो। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपके प्रेस के माध्यम से कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी हैं या हमारे जितने भी देवी देवता हैं, उनकी जो भी उनकी जब तिथियां आती हैं या उनकी जयंतियां आती हैं, उन लोगों को हिंदुओं तक पहुंचाएंगे, लोगों को ये बताएंगे। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा हमारे कई ऐसे क्रांतिकारी हैं कि जिनको आज तक कोई जानता ही नहीं है, मगर उनकी रैली निकालेंगे, उनके नाम से उनका जन्म दिवस आता है या उनकी जो उत्सव होते हैं तो उनके उत्सवों को हम करेंगे। तो मेन जो भगवा दल का जो सबसे बड़ा जो एक एथिक्स है, सबसे बड़ा जो पॉइंट है, वो ये है कि मथुरा के हर व्यक्ति के अंदर में अपने हिंदुओं को जोड़ना है, अपनी हिंदू संस्कृति को जोड़ना है, जो हम विलुप्त कर चुके हैं। आज जो लोग जो जन्मदिन के नाम पर हम बड़ी बड़ी पार्टियां करते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आप जन्मदिन पर पार्टी ना करकर किसी गौशाला में जाकर गौ माता के साथ उनको चारा खिलाइए। हमारे जो क्रांतिकारी हैं, जैसे कि बात चलिए तो बता दूं कि वीर सावरकर जी को मैं ये मानता हूं, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं कि मथुरा जनपद के अंदर में हमारे कई ही युवा साथी होंगे जिनको पता होगा कि वीर सावरकर जी कौन थे। वीर सावरकर जी वो पहले क्रांतिकारी थे जिसने भगवा की रचना की थी, जिसने भगवा को जन्म दिया था। आज उन्हीं क्रांतिकारियों के बारे में कोई नहीं जानता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग लेके आएंगे और बाकी हमारे प्रभु श्री राम की जैसी कृपा रहेगी। और हमारे साथ कई भी हमारे पूरा बोर्ड है, जिसमें मथुरा शहर की कई नामी हस्तियां हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो इस हमारे ध्येय और इस हमारे उद्देश्य को आगे लेके जाएंगी। और बाकी तो मैं मथुरा की जनपद जितने भी वासी हैं, मैं उनसे निवेदन ये करना चाहूँगा कि आप ही के बीच के निकले हुए हम वो बच्चे हैं, हम वो बेटे हैं, आप ही के युवा साथी हैं। तो आप बढ़ चढ़कर हमारा साथ दें और आगे चलकर हम अपने जनपद को एक अच्छे जनपद के रूप में हम लेके चलें। इसमें धनंजय भारद्वाज व दीपक चतुर्वेदी व अन्य साथियों के साथ बैठकर एक सोच को उत्पन्न किया गया था, मगर जब कारवा आगे बढ़ा तो धीरे धीरे आज इस कारवा को आज 1 साल हो गया है। तो उसी उपलक्ष्य में ये हमारे संगठन का रजिस्ट्रेशन भी हो गया और साथ ही साथ ये कि अब ये संगठन आज से पब्लिकली मथुरा आम जनपद वासियों के लिए इसको खोला गया है। और इसमें तमाम युवाओं से मैं प्रेस के माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि आप सभी लोग इस संगठन से जुड़ें, क्योंकि ये युवाओं का संगठन है और यहाँ आगे चलकर हम अपने देश व राष्ट्र व संस्कृति व बहन बेटियों के जो संरक्षण व रक्षा के लिए इस कार्य को करने का कार्य ये राष्ट्रीय भगवा दल करेगा। और साथ में हमारे 2 युवा साथियों का भी यहाँ पे हमने परिचय आपको कराया, जिसमें जिला अध्यक्ष व महानगर अध्यक्ष व गौरक्षा विभाग के लिए अलग से हमारे एक अध्यक्ष जी की भी यहाँ पे उनका दायित्व दिया गया है। और आगे की जो तैयारी है वो है कि कार्यकारिणी बनाई जाएगी और पब्लिकली किया जाएगा लोगों के लिए, और लोगों की समस्याओं को भी सुना जाएगा इसमें। हेमंत जी, जैसे कि आपने संगठन का नाम रखा है। जी बिल्कुल, आपने सत्य बात कही कि जो नाम हमने रखा भगवा दल, वो इसलिए भगवा दल नाम रखा क्योंकि हमारे जो आराध्य हैं वो बजरंगबली हनुमान जी हैं, पवन पुत्र हनुमान। हमने उन्हीं को अपना आराध्य माना है और उन्हीं के आराध्य की अनुकंपा से हमने इसका नाम भगवा दल रखा। और रही बात, हमारा किसी से भी हमारा कंपटीशन नहीं है, ना ही हम किसी संगठन को यहाँ पे किसी दौड़ में पीछे करना चाहते हैं। हमारा केवल एक ही उद्देश्य है, अगर जब बात हमारे धर्म पे आई,
बात जब हमारे राष्ट्र पर आई या हमारी संस्कृति पर आई तो हम उसके लिए लड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें किसी भी कीमत पर जाना पड़ेगा। और जो भी कार्य करेगा भगवा दल वो केवल मैनेजमेंट और शासन प्रशासन के साथ मिलकर काम करेगा। हम किसी भी धर्म या किसी भी जाति या किसी भी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। हम अपनी धर्म की रक्षा के लिए हमने इस संगठन का उत्थान किया। बढ़ता चला गया, मथुरा के युवागण जुड़ते जुड़ते आज आप सभी के सामने आज मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम आज आप भगवा दल, जिस भगवा दल को कुछ समय पहले एक यारों का ग्रुप कहते थे या एक सूक्ष्म रूप में कहते थे, आज भगवा दल ये मानिए कि ब्रज क्षेत्र ही नहीं, आपको एक बताते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि जब हमारे राम लाला जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो पूरे ब्रज क्षेत्र की सबसे बड़ी अगर एक रैली की बात की जाए या एक हिंदू चेतना की बात की जाए तो ये भगवा दल ही था कि जिसके अंदर में हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।